Hello students, this is Ankur Gupta. Welcome to my channel. Let's grow up with Commerce Hub. आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की बिजनेस स्टडी पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में और आपको सीखने में बहुत मजा आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बिजनेस स्टडी के लिए, समझते हैं। देखिए, सपोज दैट आपके घर में एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक बड़ी गाड़ी, शानदार गाड़ी वो खड़ी हुई है आपके घर में। उसकी की भी आपके सामने रखी हुई है और आपको फुल अथॉरिटी है कि आप की उठाओ और जाओ चलाओ। बट आप उस गाड़ी में की लगाते हुए भी डर रहे हैं, आप उसका इवन गेट भी नहीं खोल पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कुछ भी। इसका मतलब यह हुआ कि आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, इसीलिए आप उस गाड़ी को नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन आपके बड़े भैया ने आप ही के सामने की उठाई और आपका हाथ पकड़ा और कहा चला, साइड में बैठ, गाड़ी में बैठ, और गाड़ी का गेट खोला और गाड़ी में चाबी लगाई और ये मारा गियर और ये लगाया क्लच और उन्होंने गाड़ी आप ही के सामने चलानी शुरू कर दी। इट मींस कि आपके बड़े भैया को गाड़ी चलानी बहुत बढ़िया आती है, लेकिन आपको चलानी नहीं आती। इसका मतलब आप पीछे जा रहे हो और आपके भैया आगे बढ़ रहे हैं। यही है। यहां पर मैं बिजनेस की गाड़ी की बात कर रहा हूं। यदि आपको बिजनेस करना है, डेफिनेटली हर आदमी ये चाहता है आज की डेट में कि हमारा अपना बिजनेस हो। हर आदमी चाहता है, आप लोग भी चाहेंगे कि हमारा अपना खुद का बिजनेस हो। यदि आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको बिजनेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सभी चीजें पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता होंगी? आपका इतना बढ़िया सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडी, जो बिजनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वही सारी चीज आपको बताई जा रही है कि बिजनेस को चलाया कैसे जाता है, बिजनेस के अंदर कैसे मैनेज किया जाता है, बिजनेस के अंदर कैसे एम्प्लॉयज को रखा जाता है। यदि एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है। हर एक वो चीज कि कम कॉस्ट में सामान कैसे बनाया जा रहा है, जहां पर आप इस सब चीजों को सीखने के बाद अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस गाड़ी को ग्रो करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, जहां आपको आगे प्रॉफिट होने वाला है। और सेकंड, यदि आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, किसी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के जाएंगे। तो वहां आप कंपनी के अंदर यदि जा रहे हैं तो वहां आपको पता है कि मेरा जो ऑनर है वो कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, जो मैनेजमेंट है कुछ गलती कर रहा है। तो आपको यदि पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरे बिजनेस के बारे में सब चीजें जानते हैं, तो आपने उनसे कुछ चीजें बताई, उनको कुछ गाइड किया। जो मैनेजर हैं, जो बड़े मैनेजर हैं, वो आपको बुलाएंगे, आपको प्रमोट करेंगे, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको बिजनेस के बारे में पता है, आपको बिजनेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। आपने बिजनेस को रटा नहीं है, समझा है, उसको अपने अंदर उतारा है। तो वो चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है। और आइए अब मेरे साथ इसको फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। आइए। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सभी को एक बहुत अच्छा सा मैसेज देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पे कुछ प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं और वो सभी प्लेट्स आपकी उल्टी हैं। उनमें से एक दो प्लेट आपकी सीधी है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सभी प्लेट जो उल्टी हैं वो अब आपकी सभी सीधी हो चुकी हैं। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। जब हमारी सोच उल्टी होती है तो हमें सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। तो ये मैसेज आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप सब लोग अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, ना कि नेगेटिव रखिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। अभी हम बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के बारे में समझ चुके हैं कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का, जिसका नेम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उसका टाइटल
आपको जरूर समझना चाहिए कि उसके टाइटल में क्या दे रखा है, चैप्टर नेम आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको यही नहीं पता है तो जो नीचे आप उसको जो अंदर पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर नहीं होने वाला है। जैसे यदि आप लोग कोई मूवी देखने जा रहे हैं, यदि आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पहले से ही पता रहता है कि हाँ हम ये मूवी देखने जा रहे हैं, जैसे कि कोई एक्शन मूवी है या कोई कॉमेडी मूवी है, तो आप लोगों को माइंड मेकअप रहता है हम लोग वहां पर कॉमेडी मूवी देखने वाले हैं तो हम लोग काफी हंसने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। हम हिल स्टेशन पर घूमने जाने वाले हैं तो हम लोगों को वहां पर ठंड लगने वाली है तो थोड़े कपड़े रख लेने चाहिए हम लोगों को, वगैरह वगैरह। तो आप लोग पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके चलते हैं, यस और नो? यस। इसीलिए हम लोग जब टाइटल नेम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हम लोगों को ये पता रहता है कि हम इस सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में अब क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर मीनिंग पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। चैप्टर नेम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर, अब नेचर आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नेचर आपके दिमाग में एकदम क्लिक कर रहा है, अरे नेचर, नेचर का मतलब तो होता है लाइक दिस माउंटेन और आप लोग प्लांट्स एंड समथिंग। नो, नेचर, इस नेचर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपके पहाड़, आपके पेड़ पौधे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, आप लोगों के माइंड में नेचर से मतलब आया कि शायद भाई मेरा फ्रेंड है, उसका नेचर बहुत बढ़िया है, वो सबसे हंस के बात करता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, और मेरा व्यवहार भी कुछ सही सही है। नहीं, हम उस नेचर के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सा नेचर आ गया? अभी ये क्लियर करना जरूरी है। देखिए, नेचर का मतलब होता है इसके अंदर की वर्किंग। इट मीन्स अगर मैं आप लोगों से कहूं एक डॉगी है, तो डॉगी का जो नेचर होता है वो होता है बार्क करना, इट मीन्स भौंकना, ठीक है ना? तो जो डॉगी है, अगर वो आपको कुछ कहना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, वो कुछ, उसको भूख लग रही है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बार्क करके बता सकता है। इट मीन्स डॉगी का नेचर क्या हुआ? बार्क करना। ऐसे ही सन, सन का नेचर क्या हुआ? शाइन करना, चमकना। इसीलिए हमारे मैनेजमेंट का नेचर क्या होगा वो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में हम जानने वाले हैं। गॉट इट माय पॉइंट? गुड। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, इंपोर्टेंस। तो इंपोर्टेंस का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं, महत्ता, ठीक है? ये अब चैप्टर आपके सामने आइडेंटिफाइड हो चुका है, जहां नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहां मैनेजमेंट की आपको इंपॉर्टेंस बताई जाएगी और मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। आइए अब हम मैनेजमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट की डेफिनेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको इस डेफिनेशन को ब्रेक करके, बीच में ब्रेक कर करके आपको समझाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ऐसा ना लगे कि आप लोगों ने एक लाइन रीड करी और आगे चले गए। तो पहला वर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? किसी भी चीज को मैनेज किया जाना मैनेजमेंट कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें सब बताते हैं, हमें समझ में नहीं आया कुछ। ओके, सपोज आप लोग एक होटल में गए, वहां आप बैठे और वहां तुरंत आपके सामने वेटर आया, उसने आपको वाटर सर्व किया और आपसे ऑर्डर लिया बहुत ही पोलाइटली, और विद इन 10 मिनट्स में वो आपके सामने आपका लंच या डिनर जो भी है वो आपके सामने ले आया, और आपको पूरी तरह से वॉच कर रहा है कि कहीं आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो कोई पूछना हो, कुछ मंगाना हो तो वो आपसे वो बात कह सके। तो आपने इस चीज को देखते हुए अपने फ्रेंड जो आपके साथ बैठा हुआ था उससे आपने कहा यार यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम से यहीं आया करेंगे। तो आप सोचिए, अगर सर्विस अच्छी है तो सर्विस किसने दी उनको? वेटर ने। वेटर किससे रिलेट कर रहा है? मैनेजर से। और मैनेजर क्या संभाल रहा है? मैनेजमेंट संभाल रहा है। क्या संभाल रहा है? मैनेजमेंट संभाल रहा है।
इट मीन्स मैनेजर ये चीज चेकआउट करता है कि कौन सी टेबल पे को कितने जने आके बैठे हैं और तुरंत वहां पर वेटर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहां पर उनको प्रॉपर वे में सर्विस मिलनी चाहिए, वेटर का बोलने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका पोलाइटली बोलना, उनको जल्दी जल्दी ऑर्डर प्रोवाइड करवाना, हर एक उस चीज का ध्यान रखना जिससे कि कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सके। तो यहां मैनेजर ने हर चीज का ध्यान रखा, तो इसीलिए मैनेजर को हम बोलेंगे कि उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। गॉट इट माय पॉइंट? और ये मैनेजमेंट आपका एक होटल में, एक इंस्टीट्यूट में, एक आपकी कंपनी के अंदर, एक आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह आपका एप्लीकेबल होता है। हर जगह मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको हर जगह दिखाई देगी। इवन आपके अपने घर में भी जो आपके पेरेंट्स आपके घर को संभालते हैं, मैनेज करके चलते हैं, आप भी काफी चीजें मैनेज करके चलते हैं। मैं भी इस टाइम काफी चीज मैनेज करके चल रहा हूं। मेरे पास पूरी तरह से सोर्सेज नहीं है और मुझे इस लॉकडाउन के दौरान एक सीडी पे एक सेल्फी स्टिक रख के, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, एक अच्छा कैमरा नहीं है, एक माइक नहीं है मेरे पास, तो मैं मैनेज करके चल रहा हूं। समझ में आ रही बात आपको? दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। इसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट। आगे चल रहा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। अभी प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, आप समझिए कि मैनेजमेंट के 5 पैर हैं, 5 legs। ओके, मैनेजमेंट हैव 5 legs, क्योंकि मैनेजमेंट इनके बिना चल ही नहीं सकता। आप ये मान के चलिए, यदि मैनेजमेंट के 5 पैर हैं, अभी सीधी सी बात है, सबके पैर होते हैं, बिना पैर हुए कौन चल पाएगा? उनके साथ एक प्रोसेस साथ में चला हुआ है, पहला स्टेप रखेंगे, फिर सेकंड स्टेप रखेंगे हम लोग भी, तभी हम आगे चल पाते हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट के पास भी 5 legs हैं और वो अपने लेग के साथ पहले फर्स्ट लेग, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से रखा जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब इन 5 स्टेप को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और वो भी एक बिजनेस एग्जाम्पल में आपको समझाने जा रहा हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। 2 भाई हैं जिनके नाम है पारस और नितिन। उन लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि वे बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया। तो पहला स्टेप जो कि मैं बताया आपको मैंने, प्लानिंग। उन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट की। जो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग। उन्होंने सोचा कि हम एक मोबाइल कंपनी स्टार्ट करते हैं दोनों भाई मिलके, और जिसको हम एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे, जहां पर प्रोडक्शन भी होगा, सेलिंग भी होगी, और रॉ मटेरियल परचेज भी करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, एक्सेट्रा। अलग अलग डिपार्टमेंट वो तैयार करेंगे। तो उन लोगों ने बैठ के पहले एक प्लानिंग करी। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप उन्होंने रख दिया है जिसका नाम क्या है, प्लानिंग। एंड सेकंड स्टेप, उन लोगों ने उस कंपनी को ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज मतलब वहां उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वहां पर जो सोर्सेस चाहिए थे वो वहां पर उन्होंने फिट कर दिए। तो इट मींस उन्होंने उस चीज को ऑर्गेनाइज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया उन्होंने कंपनी को प्रॉपर वे में। थर्ड, मैनेजमेंट का जो स्टेप होता है थर्ड, वो क्या हो गया आपका, उन्होंने अब स्टाफिंग करनी स्टार्ट कर दी है। स्टाफिंग मतलब कि उन लोगों ने एम्प्लॉयज बुला के कि आप इस डिपार्टमेंट में रहेंगे। अच्छा, आप इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दिए कि हाँ आप इसके लायक हैं, आप इसकी एबिलिटी आपके अंदर है, इसकी क्वालिटी आपके अंदर है। सबको उन्होंने देख लिया है, चेक कर लिया है, और उसके बाद उन्होंने एक क्या कर दिया, स्टाफिंग कर दी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन आदमी रहने वाले हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट का क्या रहता है, डायरेक्टिंग। उसके बाद उन लोगों ने उनको ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिए, डायरेक्टिंग करने स्टार्ट कर दी, मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया कि अब आप लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? एंड लास्ट स्टेप, उन्होंने उस कंपनी को कंट्रोलिंग करने स्टार्ट कर दी। कंट्रोलिंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, और जिनका फर्स्ट जो उनका लास्ट स्टेप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कंट्रोलिंग। कैसे? देखिए, सपोज दैट यदि आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अब वो गाड़ी जो आप ड्राइव कर रहे हैं और आपने 120 140 की स्पीड जो आपने लगा रखी है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि गाड़ी चलानी तो आपको आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको उसको कंट्रोल आना भी चाहिए। यदि आपको कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा है
तो डेफिनेटली कुछ गलत हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसीलिए यदि कंपनी में इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खोली है, अपने पास कम से कम 2 से 3 हजार एम्प्लॉयज रखे हैं, तो उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करना भी इनको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 आदमी खाली बैठे हुए हैं, या फिर कुछ लोग बात काम नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोगों को चेकआउट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग सैलरी फालतू लेके जा रहे हैं, कुछ लोग है सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो इनका कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। तो जहां कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा वहां मैनेजमेंट का काम क्या है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को बताया कि 5 मैनेजमेंट के 5 स्टेप होते हैं, लैग होते हैं। पहला क्या है आपका, दिखाया आपको पहले प्लानिंग, दूसरा क्या है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा क्या है आपका स्टाफिंग, फिर फोर्थ क्या है आपका डायरेक्टिंग, और लास्ट क्या है कंट्रोलिंग। इन पांचों पे मैनेजमेंट चलता है, ठीक है। इन पांचों पे मैनेजमेंट चलता है, जिसको हम एक प्रोसेस का नाम देते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी चीज, ये मैनेजमेंट के फंक्शन भी होते हैं। तो जहां आपने प्रोसेस सीखा वही इसके फंक्शन होते हैं। फंक्शन इट मींस इनके अंदर होने वाला काम, तो इसके अंदर काम भी होता है। मैनेजमेंट के अंदर ये पांचों चीज के बिना कोई काम चल ही नहीं पाता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैनेजमेंट का एक नेचर के अकॉर्डिंग आपका सब चीज इसके अंदर आती जा रही है, जो आपको बताया था मैंने। आगे चलते हैं। और फिर गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने गोल को अचीव करता है, ठीक है, अपने गोल को अचीव करता है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बिल्कुल दोनों सिमिलर लग रहे हैं आपको देखने में भी, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं और दोनों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यों ना हम इन दोनों वर्ड को एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आपको जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर जो हाइड वर्ड है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी तक आपको एक प्रॉपर वे में क्लियर है, ये लैंग्वेज है, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो इसको हम एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। देखिए यहां पर एक केस स्टडी के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पे भी आपके सामने एक केस स्टडी आ गई है, जिसके अंदर सुपरवाइजर है, 3 सुपरवाइजर हैं, जिनके नेम आपके सामने हैं, नील, नितिन और मुकेश। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और मैनेजमेंट ने उनको एक टारगेट दिया है। क्या टारगेट दिया है कि उन लोगों को 1 वीक में 1000 जीन्स जो है वो मैन्युफैक्चर करनी है, और रेट जिसका आना चाहिए पर पीस का जो रेट आना चाहिए वो आना चाहिए 500 पर पीस। आप देख रहे हैं 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन द गिवन 1 वीक एट द रेट 500 पर पीस, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब वो तीनों ने क्या काम किया, हम क्या समझा रहे हैं आप समझ लीजिए। हमने समझा था, हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है आपका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, क्योंकि वो आपका केस स्टडी में बहुत ज्यादा आता है। तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आगे आपको केस स्टडी प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएंगी। देखिए यहाँ एक सुपरवाइजर की मैंने एक टेबल बनाई हुई है। यहाँ सेकंड इज आपका एक इफेक्टिवनेस की है, और आपका थर्ड में आपको दिखा रखा है एफिशिएंसी दिखा रखी है। तो अचीव जो टारगेट करना है वो आपको बता दिया गया है कि 1000 जीन्स आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैन्युफैक्चर करनी ही करनी है, ये अचीव टारगेट। और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपको करना है वो कितना है, एट द रेट 500 पर पीस आपका होना चाहिए। तो जो मिस्टर नील है, उन नील ने क्या किया, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर एट एनी कॉस्ट उन्होंने बना के दे दी, 1000 जीन्स बना के दे दी। तो वो इफेक्टिवनेस है, गुड इफेक्टिवनेस है, बट वो एफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेट लगा दिया 550 पर प्राइस का। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, लास्ट के 2 डेज उन्होंने 5 वर्कर ज्यादा लगा के ओवर टाइम कराया उनसे, तब जाके उन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। तो इफेक्टिवनेस तो है, चाहे कैसे भी काम किया उन्होंने, लेकिन काम किया है, लेकिन वो एफिशिएंटली नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेट क्या बन गया यहाँ पर 500 की जगह 550 रख दिया। तो सोचिए क्या वो मैनेजमेंट बेटर है, जहां पर उन्होंने टारगेट तो कंप्लीट कर लिया लेकिन कॉस्ट बढ़ गई।
जब कॉस्ट बढ़ जाती है, कोई भी चीज है आपकी, सपोजली गारमेंट की बात हो रही है, जींस की बात हो रही है, जब वो चीज ज्यादा की बन जाएगी तो आपका मार्केट पे सामान कैसे जाएगा, कैसे सेल आउट होगा? तो इट्स नॉट वर्किंग, ये यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। सेकंड, नितिन नितिन ने क्या किया, उन्होंने इफेक्टिवनेस जो आपको दिखा रखा है यहाँ पर, टारगेट कंप्लीट करना था, इस कंडीशन में वो फुलफिल नहीं हो पाए। उन्होंने, आपकी लाइन दिखा रखी है स्क्रीन देखेगा, 950 उन्होंने जींस कितनी कंप्लीट करी है टारगेट में, 950 उन्होंने मैन्युफैक्चर करी है, लेकिन रेट उन्होंने वही रखा है एट द रेट 500 पर प्राइस, वो सब सही जा रहा है। तो इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि वो एफिशिएंटली तो है, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं है। तो जिस कंपनी के अंदर समय पे काम पूरा नहीं हो पाया लेकिन रेट वही है, समय पे काम पूरा नहीं हो पाया, तो क्या वो मैनेजमेंट सही है? नो, वो भी मैनेजमेंट हमारा सही नहीं माना जाएगा। ओके, तो एक थर्ड और बस है मुकेश, उन्होंने 1000 जीन्स का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया, इफेक्टिवनेस बन गए वो, और उन्होंने 500 ही रेट, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने टारगेट भी पूरा किया और रेट भी वही रखा। इसका मतलब उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने के बाद उन्होंने कम कॉस्ट में वो काम किया और इफेक्टिवनेस उन्होंने उसी टाइम पीरियड के दौरान अपना काम करके दिखा दिया। तो यहां हमारा कहना है कि जो मिस्टर मुकेश हैं वो सुपीरियर हैं, वो मुकेश जो हैं वो मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं, उनका जो वर्क है वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली फुलफिल आपका हो रहा है। तो देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखिए इफेक्टिवनेस किसके ऊपर काम करेगा, वो काम करेगा टाइम के ऊपर, कि वो टाइम पे काम होना चाहिए, और जो एफिशिएंसी होती है वो किसके ऊपर काम करती है, वो करती है काम कॉस्ट के ऊपर। गॉट इट? तो यहाँ मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज होनी जरूरी नहीं है, दोनों चीजें होनी जरूरी है। क्या क्या? टाइम पर भी काम कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए, तब जाके एक सही मैनेजमेंट की बात वहां पर रखी जाती है। तो देखिए डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से काम करते हुए अपने ग्रुप के गोल को अचीव करके चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। शायद अब आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। आइए इसके हम एक नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले हम एक लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। अभी फीचर्स तो लिखा है, लेकिन फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है किसी चीज की विशेषताएं। इट मींस अगर मैं बात करूं, अगर मैं मैनेजमेंट को हाईलाइट करना चाहूं तो मुझे उसके कुछ पॉइंट बताने पड़ेंगे। कोई भी चीज हो सकती है, यदि हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहें तो हमें उसके पॉइंट बताने पड़ेंगे, हाँ ये इसके अंदर ये खूबियां हैं। तो फीचर्स के अंदर ये बात आ जाती है, विशेषताएं आ जाती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो फर्स्ट इज आपका गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि जब एक कंपनी या फिर एक मैनेजमेंट शुरू से लेके और लास्ट तक अपने एक गोल के ऊपर रहता है। जैसे कि आप लोगों ने पहले सोच लिया कि मुझे अपने 95% मार्क्स लेके आने ही हैं। अगर आपको 95% मार्क्स लेके आने हैं तो आप अपना उसी तरह से अपना रूटीन मैनेज करके चलेंगे। इतनी सुबह जल्दी उठना है, ऐसे हमें पढ़ना है, ऐसा काम करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, वो सारा काम उसी के अकॉर्डिंग आपका चलता रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे गोल ओरिएंटेड। कि मैनेजमेंट हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस रहता है, ये हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव। इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो हर जगह आपका दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके घर में भी मैनेजमेंट है, और घर से बाहर निकलते ही आपकी जो छोटी दुकान है उसमें भी आपको मैनेजमेंट दिखाई देगा किसी अंकल का, कि कभी कोई अंकल आके बैठ रहा है, फिर उनका लड़का आके बैठ रहा है, तो वो मैनेज कर रहे हैं इस तरह से अपनी शॉप को। फिर उससे आगे आप जाएंगे, एक बड़े मार्केट में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां कुछ लड़कों को रखा गया है, वहां मैनेजमेंट इस तरह से संभाला गया है कि वो रेट इस तरह तय कर रहे हैं वहां पर, या फिर वो पैकेट बना रहे हैं, समथिंग कुछ भी कुछ हो सकता है आपकी सब चीजें।
तो वहां आप लोग देखेंगे वहां भी मैनेजमेंट है, बड़ी फैक्ट्री में देखेंगे वहां मैनेजमेंट है, मॉल में देखेंगे वहां मैनेजमेंट है। एक ऐसा मैनेजमेंट जो हर जगह आपको दिखाई देने वाला है, यूनिवर्सल। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है मल्टी डायमेंशनल। इट मींस मैनेजमेंट ने डायमेंशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए उसको मल्टी का नाम दिया गया है। अब कैसे है वो? फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इट मींस यहां पर देखा जाता है कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। अगर हम बात करें कि कंपनी के अंदर कुछ चीज आपकी परचेज की जा रही है, क्या वो सब चीजें परचेजिंग सही चल रही है, रॉ मटेरियल वगैरह सही परचेजिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो क्या वहां पर पेशेंट को सही से ट्रीट किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मेरे जो वर्ड्स है वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वर्क के ऊपर। मैनेजमेंट का काम होता है यहाँ पर क्या, मैनेजमेंट का फीचर होता है कि वर्क को चेकआउट करना कि वो सही में चल रहा है नहीं चल रहा है। सेकंड है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या हो गया कि जहां पर लोगों को देखा जाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी एसेट है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी एसेट है। क्यों है? क्योंकि यदि लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या काम हो पाएगा, सोचिए आप। तो इसीलिए ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, वर्क के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट ऑपरेशन में यहाँ पर इन दोनों चीजों को हम ऐड कर देते हैं। कौन कौन से? वर्क एंड पीपल को। क्यों बोल रहा हूं जरा समझिए। आप लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में आप लोग देखते हैं कि वहां पर खूब सारे लोग बैठे हुए हैं। बैंक के अंदर खूब सारे लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग कंप्यूटर बैठे हुए काम करते रहते हैं। किसी के ऊपर टैग लगा रहता है, मे आई हेल्प यू एंड समथिंग। तो हम उन लोगों के पास जाकर अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो उस फील्ड को बोलते हैं, जो वो लोग बैठे हुए उस फील्ड को बोलते हैं ऑपरेशन फील्ड। ऑपरेशन का वर्क वो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो काम के साथ या वो लोग जो वो काम को साथ में लेके चल रहे हैं। क्या बोला मैंने? वो लोग काम को साथ में लेके चल रहे हैं। तो मैनेजमेंट इस दोनों को अपने साथ ऐड कर देता है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशन का नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूस। एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ना खत्म होने वाला है। कैसे कह सकते हैं? जैसे कि आप लोगों ने जब 10th क्लास में थे तब आप लोगों ने अपना एक मेन मोटिव बनाया हुआ था कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। तो जब 10th में आप कितने परसेंट आ गए तो क्या आपका मोटिव खत्म हो गया? नो। फिर जैसे 11th में दोबारा आपने एक नया मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर जब आप 12th में दोबारा आपने स्टार्ट कर दिया, अभी आप कॉलेज में आएंगे फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जब प्रोफेशनल में आएंगे फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। जब आप लोग एक लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है, तब आपको चेंज पे चेंज होते जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस एक मैनेजमेंट जो आपका कभी ना खत्म होने वाला है, लगातार आपका चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोगों को सबको साथ में लेके चलने का एक ग्रुप एक्टिविटी मानी जाती है। जैसे कि स्कूल के अंदर एक मैनेजमेंट की बात हम लोग करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की बात नहीं, प्रिंसिपल के साथ और भी जो टीचर्स हैं वो सब मैनेज करके चल रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं वो पूरा का पूरा होल्ड जो है वो मैनेजमेंट उनके हाथ में है, और जो उनसे ऊपर है वो भी मैनेजमेंट के हाथ में ही रहेगा। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ग्रुप एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट है आपका डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन में क्यों बोलूंगा? एक डायनेमिक एक ऐसा फंक्शन जो चेंज होने वाला है, टाइम टू टाइम चेंज होने वाला है। जैसे हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल टाइम में बैंक में क्या होता था बेटे कि वहां पर जब कोई आप पैसा लेने जाते थे या निकालने जाते थे तो वहां पर कुछ नोट की जाती थी। तो वहां पर बहुत सारी बुक्स को फिल करना पड़ता था, बहुत सारा डॉक्यूमेंट का काम रहता था। तो इसीलिए वहां पर आपकी बहुत सारी बुक तैयार हो जाती थी, हर साल हर महीने बहुत सारी बुक्स जो आपको देखने को मिल जाती थी। लेकिन आजकल का काम क्या है? कंप्यूटर रखा है सबके सामने, सारा काम क्या है? ऑनलाइन चल रहा है। किसी को ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है और सारा सारा काम कंप्यूटर से चल रहा है। तो इट मींस ये डायनेमिक फंक्शन है। क्यों बोला गया है कि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम कन्वर्ट होता रहता है टेक्नोलॉजी के साथ। जहां पर उसको लगा कि यहाँ पर चेंज होना है वो चेंज हो गया, डायनेमिक फंक्शन है। इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जो ना दिखाई देने वाला एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फीचर मैनेजमेंट का। क्यों बोला गया बेटा? वो इसलिए बोला गया क्योंकि ये कभी नहीं दिखाई देता है। कब दिखाई देगा? सपोज आप लोगों ने, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपने 95% का एक टारगेट लगा रखा है, 90% का टारगेट लगा रखा है।
जो आप रोज काम कर रहे हैं वो आपको इतना शो नहीं होगा। वो कब दिखाई देगा? जब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा 12th क्लास का, जब आपको दिखाई देगा आपके हाथ में मार्कशीट होगी, हाँ, तब आप कहेंगे मेरा डिसीजन सही था, मेरा मैनेजमेंट सही था, मैं रोज सुबह को उठ के पढ़ता था, मैं रोज रात को लेट सोता था, मेरी प्रैक्टिस वो बेकार नहीं गई है। तो दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबल, जो ना दिखाई देने वाला है। ओके, तो इसीलिए ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सभी